हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप। आज हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के 15 से ज़्यादा टाइप। हमारे माइक्रोस्कोप कितने टाइप के होते हैं, उनका क्या क्या यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, उन सबको हम आज के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे माइक्रोस्कोप के टाइप से कि हम कौन कौन से टाइप के माइक्रोस्कोप आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें आता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसमें आपके दो आते हैं, SEM और TEM। SEM का मतलब होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और TEM का मतलब होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आपके और भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन ये जो दोनों हैं वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ओके, इसके अलावा आपका आता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, इसको हम स्टीरियो माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। फिर आता है हमारा डिजिटल माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। उसमें एक प्रोब होती है जिससे आप क्या करते हैं, जो भी आपका इमेज होता है ना, आपके प्रोब जहाँ जहाँ पे आप टिक करोगे वहाँ पे आपका इमेज बनाते चले जाते हैं। अभी दिखाता हूँ आपको कैसे होता है ये SEM SPM। उसके बाद आता है हमारा इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। फिर आता है हमारा अकोस्टिक माइक्रोस्कोप, एक्सरे माइक्रोस्कोप, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, मेटलर्जिक माइक्रोस्कोप, पॉकेट माइक्रोस्कोप और USB माइक्रोस्कोप। इन सब माइक्रोस्कोप को हम आज के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसमें ना आप सिंगल लेंस इस्तेमाल करते हो। एक सिर्फ आपका सिंगल लेंस होगा जिसको आप क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे और मैग्नीफाई करोगे ऑब्जेक्ट को। जो भी आपको ऑब्जेक्ट देखना है, जो भी आपको कोई सैंपल देखना है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत पुराने टाइप का आपका माइक्रोस्कोप होता है ये, जो कि आपके स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में आपने देखा होगा कि बीच नीचे एक लाइट लगी होती है, उधर से आप सूरज की रोशनी में उसको देखते हो तो आपका उससे एडजस्ट करते हो। तो वो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता था। फिर इसके बाद आता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखो, इट कैन मैग्नीफाई इमेज अप टू 1000x। तो आपका 1000 गुना तक आपकी इमेज जो होगी ये आपका मैग्नीफाई कर सकता है। और ये जो माइक्रोस्कोप होता है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे लैब के अंदर। आपकी बायोलॉजिकल फील्ड्स कोई भी हो, आपकी मेडिसिन हो, चाहे आपकी माइक्रोबायोलॉजिकल फील्ड हो, लाइफ साइंस हो, पैथोलॉजी हो, हीमेटोलॉजी हो, एनाटमी हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, कोई भी आपकी फील्ड हो ना, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो आपको माइक्रोस्कोप दिखता है वो कौन सा होता है, आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, तो इसमें काफ़ी सारे लेंसेज होते हैं। आपका 2 लेंस होते हैं, इधर भी ऑक्यूलर लेंस जिससे आप देखते हैं, इधर भी आप अलग अलग लेंस से ऑब्जेक्टिव लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं आपके अलग अलग टाइप की मैग्नीफिकेशन के लिए। फिर आता है हमारा फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप देखिए, इट कन्वर्ट फेस स्मॉल फेस शिफ्ट इन लाइट इनटू डिफरेंसेस इन लाइट इंटेंसिटी, डेवलपिंग मोर कंट्रास्ट इन इमेजेस दैट ह्यूमन आई कैन इजीली डिटेक्ट। तो ये क्या करता है कि आपका ये ना, जो भी आप छोटा सा एक फेस शिफ्ट कर देगा। इधर क्या देखेंगे आप, इधर डायग्राम देखेंगे ना, इधर तो एक फेस आपकी जो है फेस प्लेट लग रखी होती है इधर। ठीक है, तो फेस शिफ्ट हो जाती है इससे। डायरेक्ट लाइट जब आती है तो उससे फेस शिफ्ट हो जाती है। तो फेस शिफ्ट हो गया तो क्या होगा, लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो इमेज है उसमें ज़्यादा कंट्रास्ट आ जाएगा इमेज में आपका, जिसकी वजह से आपको इमेज थोड़ी सी अलग से दिखेगी। तो आप ये देख सकते हैं, आपका ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखा हुआ है, लेकिन अगर हम फेस कॉन्ट्रास्ट से देखेंगे तो क्या होगा, आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओके, तो आपकी ये फेस कॉन्ट्रास्ट वाली इमेज है। सेम इमेज आपको माइक्रोस्कोप में नॉर्मल में देखी, एक इसमें देखी, तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। आपका जो कंट्रास्ट है वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है इसमें। देन इसके बाद आता है हमारा, इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग लिविंग सेल्स इन देयर नेचुरल स्टेट विदाउट स्टेनिंग और फिक्सिंग। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को आपको अगर लिविंग स्टेट में देखना है, लिविंग सेल को देखना है, बिना स्टेन करे, बिना उसको फिक्स करे, तो आप इसको इजीली इसमें देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस एंड सबसेलुलर ऑर्गेनेल्स कैन बी व्यूड विद बेटर कॉन्ट्रास्ट। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आपका कोई ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन है जिसको आपको स्टेन नहीं करना, या फिर आप सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स यानी कि सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो आप ये देखेंगे इसके अंदर छोटे छोटे आपको ऑर्गेनेल्स भी दिख रहे हैं इसमें, तो उसको भी आप इजीली इसमें देख सकते हैं अच्छे कंट्रास्ट के साथ। देन इसके बाद आता है हमारा फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप देखते हैं हम, इट यूजेस फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस टू जनरेट एन इनलार्ज्ड इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन। तो इसमें क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस डाई का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले। तो क्या होगा ना इसमें, जब आपकी जो लाइट आएगी, लाइट वेज आएगी, तो उससे आपको क्या होगा, चमकता हुआ दिखेगा ये जो आपके ऑर्गेनिज्म होंगे। तो आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा ग्लोइश इफेक्ट आएगा इसमें, ग्लो करेगा ये। इट इज़ अ मॉडिफाइड लाइट माइक्रोस्कोप। तो आपका जो नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसी को मॉडिफाई कर रखा है।
दिस माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू स्टडी लिविंग सेल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रोटीन्स, एंटीजेंस एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इनको क्या करते हैं हम, प्रोटीन्स को देखने के लिए, लिविंग सेल्स को देखने के लिए, एंटीजेंस को देखने के लिए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को देखने के लिए इस माइक्रोस्कोप का हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी मैं आपको थोड़ी सी वर्किंग समझा दूं। तो आपका ये नीचे स्पेसिमेन है, ठीक है, ये आपकी लाइट सोर्स है, इधर लाइट सोर्स इधर से आएगा, इधर से डाइक्रोमिक मिरर से इधर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद जब इधर स्पेसिमेन में पड़ने के बाद इधर से फिर वापसी जाएगा। इधर आपके फिल्टर लगे होते हैं और आपका जो उसके बाद आपका ऑब्जर्व होगा इधर डिटेक्टर पे, या फिर आपको इसके साथ आपका क्या कहते हैं सिस्टम भी लगा होता है, कुछ कुछ जगह एडवांस करोगे इसको तो इसमें कंप्यूटर भी लगा होता है, तो कंप्यूटर भी देख सकते हैं, वरना माइक्रोस्कोप आप अपनी आँख से भी देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है। दोनों चीज़ें आती हैं एडवांस, अगर आप सिस्टम से कनेक्ट कर दोगे उसको, सिस्टम से भी कनेक्ट करने के उसमें ऑप्शंस होते हैं और इसके टाइप्स में। इसके बाद चलते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, ठीक है, सबसे महंगा माइक्रोस्कोप आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही होता है। इसको देख लेते हैं। इट यूजेस एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉनिक बीम इंस्टेड ऑफ लाइट रेज टू इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन एंड गेट अ हाई मैग्नीफाइड इमेज। तो क्या करते हैं इसमें, आप लाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसमें आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम का, लाइट की जगह आप इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपका जो स्पेसिमेन है वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाए। तो आपका एक जो स्पेसिमेन है उसको आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है। प्रोड्यूस्ड वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेज विद मैग्निफिकेशन अप टू 1 करोड़ टाइम्स। तो 1 करोड़ गुना आपका क्या होगा, इसको मैग्नीफाई कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये ठीक है, किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल आपका जो वायरस हो गया, तो वायरस को आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, ठीक। अगर आपका छोटे से छोटा आपको वायरस देखना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही लगेगा, ठीक। इसमें आपके दो आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, एक आता है आपका TEM, एक होता है आपका SEM। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको इस तरह की इमेज दिखती है, दोनों ही के आप इसमें क्या है, ई कोलाई है, ई कोलाई ये भी है, ई कोलाई ये भी है, लेकिन फर्क देख सकते हो कैसे कैसे है। तो आपका जो TEM होता है ना, इसमें क्या होता है, इट्स इमेजिंग इज बेस्ड ऑन द ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो किस पे बेस्ड होगी ये, ट्रांसमिट कितने होके आ रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, उस पर आपकी इमेज बनेगी। और SEM में क्या होता है, इट्स इमेजिंग इज बेस्ड ऑन एमिटेड एंड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन आपके एमिट कर रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन आपके स्कैटर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका ये इमेज बनती है। इसमें जो इमेज प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, 2D इमेज बनती है इसमें, और इसमें कैसी बनती है, हमारी 3rd डायमेंशनल इमेज बनती है। आप देख सकते हैं दोनों में कितना ज़्यादा फर्क है। अब हम देखते हैं हमारे 6th टाइप के बारे में, जो कि हमारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। इसको देख लेते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, हमारा जो पूरा बैकग्राउंड होगा ना वो डार्क हो जाता है, ठीक। इसको देखते हैं। इट प्रोड्यूसेस अ ब्राइट इमेज विद अ डार्क फील्ड अराउंड द स्पेसिमेन। तो क्या होगा, इसमें ब्राइट इमेज बनाएगा, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा या स्पेसिमेन होगा वो तो आपका ब्राइट हो जाएगा, और आपका जो सराउंडिंग है वो कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। इट इज यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी टू ऑब्जर्व माइक्रोबियल मोटिलिटी, स्पाइरोकीट्स एंड अदर वेरी थिन बैक्टीरिया। तो माइक्रोबायोलॉजी लैब में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है इसको, किसी बैक्टीरिया की मोटिलिटी देखना हो, उसका फ्लैजिला देखना हो, आपका स्पाइरोकीट्स को देखने के लिए, या फिर कोई बैक्टीरिया है जो बहुत ज़्यादा पतला है उसको देखने के लिए। और मेजरली ये यूज़ करा जाता है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को या फिर कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म को, जो कि आपके डायरेक्टली स्टेन नहीं ले पा रहे हैं, उनको देखने के लिए हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे आपका लाइट सोर्स आता है, इधर आपका पैच लगाते हैं डार्क फील्ड का, ठीक है। इधर से आपके फिर लाइट्स को कंडेंस करके ये इधर आपका स्कैटर करके आपकी इधर दिखाएगा इमेज को, ठीक है। इधर से ऊपर से आप इमेज देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप या फिर स्टीरियो माइक्रोस्कोप। इसको देख लेते हैं हम डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप को। 2 ऑक्यूलर लेंस विच फोकस ऑन 2 डिफरेंट लाइट पाथ्स एंड प्रोड्यूस्ड अ स्टीरियोस्कोपिक इमेज। तो इसमें क्या करते हैं हम, 2 ऑक्यूलर लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑक्यूलर लेंसेस में 2 लगे होंगे, जो कि आपके 2 अलग अलग टाइप के लाइट पाथ्स को आपका डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग दोनों के दोनों लाइट पाथ को डिफरेंशिएट करेंगे, उसको प्रोड्यूस करेंगे, ताकि आपकी जो इमेज होगी वो कैसी बने, स्टीरियोस्कोपिक इमेज बने, ठीक है। तो इसमें स्टीरियोस्कोपिक इमेज बनती है, इसी वजह से इसको हम स्टीरियो माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। दे हैव अ टॉप लाइट यूज्ड फॉर डाइसेक्टिंग एंड बॉटम लाइट यूज्ड फॉर व्यूइंग। तो इसके ऊपर जो ऊपर वाली जो लाइट होगी ना, तो इसमें देखो ये टॉप लाइट है, ये इधर आपकी टॉप लाइट स्विच लग रखा है, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज होगा, हमारे डाइसेक्ट करने के लिए, ठीक। और हमारी जो बॉटम वाली लाइट है ये हमारे को देखने के लिए इस्तेमाल होगी, ये हमारी बॉटम लाइट है इधर, ओके। तो ये दोनों इसमें मेजर लाइट्स होती हैं।
जो कि डाइसेक्ट करने को और व्यू करने के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल माइक्रोस्कोप। तो ये देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के साथ इधर एक छोटी सी स्क्रीन भी इधर प्रेजेंट है। इसको देख लेते हैं हम। इट लैक्स एन ऑक्यूलर लेंस एंड इंस्टीड कंटेन अ डिजिटल कैमरा एंड स्क्रीन टू डिस्प्ले इमेज। तो इसमें क्या होगा ना, आपका ना इसमें ऑक्यूलर लेंस नहीं लग रखा है। इधर आपका लेंस होता है वैसे नॉर्मली, ऑक्यूलर लेंस इसमें नहीं है। इसकी जगह क्या है, इधर एक कैमरा आपकी डिजिटल स्क्रीन प्रेजेंट है, जिसमें आपको जो भी आप इसमें देखोगे आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे आपको शो कर जाएगा। दिस इज मॉडर्न माइक्रोस्कोप विच इज अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम combining a microscope with a camera, monitor and computer software and processor। तो ये सब चीज़ें इसमें लगी होती हैं। देन इसके बाद आता है हमारा स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप, SPM जिसको हम बोलते हैं, स्कैनिंग प्रोब। ठीक है, तो इधर आपकी प्रोब्स होते हैं अलग अलग, तो जहाँ पे आप टच करोगे उससे आपकी इमेज बन जाती है, डाटा प्रोसेसिंग होकर आपको इधर शो हो जाता है आपके डिस्प्ले पे। इसको देखते हैं क्या है ये। It uses a scanning probe to scan a surface of the specimen and record the interaction to develop an image। तो क्या करते हैं इसमें हम स्कैनिंग प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। आपकी स्कैनिंग प्रोब है, ठीक है, स्कैनिंग प्रोब का इस्तेमाल करेंगे। जो भी आपका सैंपल होगा उसकी सरफेस पे उसको हम जब टच करेंगे तो आपका जो भी इंटरेक्शन होगा आप उससे क्या होगा, आपकी इमेज डेवलप हो जाएगी। ठीक है, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप में सबसे आपका इंपॉर्टेंट आता है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, जिसको हम ATM भी बोलते हैं। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप क्या होता है, इट यूजेस द रिपल्सिव इलेक्ट्रॉनिक फोर्स बिटवीन द माइक्रोस्कोप प्रोब टिप एंड द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन टू स्कैन द एटम एट द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, रिपल्सिव इलेक्ट्रॉनिक फोर्स का इस्तेमाल करते हैं बिटवीन द माइक्रोस्कोप प्रोब टिप। तो आपकी इस माइक्रोस्कोप की प्रोब की टिप है, ये बिल्कुल टिप है, एंड द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन। तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सिव इलेक्ट्रॉनिक फोर्स लगती है, ताकि आपका जो एटम है उसको आप इजीली उसको डिटेक्ट कर पाएँ और उसके बाद आपका स्क्रीन पे वो शो हो जाए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्कैनिंग फोर्स माइक्रोस्कोप। तो इसको हम स्कैनिंग फोर्स माइक्रोस्कोप भी कहते हैं हमारे एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप को। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। इन्वर्टेड, इसमें इन्वर्ट क्या कर रखा है वो देखेंगे। इज अ टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ट्यूरेट आर बिलो द स्टेज एंड द इल्यूमिनेटर एंड द कंडेंसर आर अबव द स्टेज। तो इसमें क्या है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और ट्यूरेट। ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ पे होता था, वो आपका इधर क्या होगा, स्टेज के नीचे होगा। तो इधर आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इधर नीचे लगा रखे हैं। पहले हमने जितने माइक्रोस्कोप देखे उसमें सब ऊपर थे, इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे नीचे हैं। और हमारा जो इल्यूमिनेटर है और कंडेंसर है, तो इल्यूमिनेटर मतलब कि जहाँ से लाइट आती है, तो लाइट सोर्स इसमें ऊपर है और कंडेंसर भी इसमें ऊपर है, स्टेज के ऊपर है, तो उल्टा कर रखा है इसमें। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें आपको याद रखने वाली है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। देन इसके बाद आता है हमारा अकोस्टिक माइक्रोस्कोप। इसको देखते हैं अकोस्टिक माइक्रोस्कोप क्या होता है। इट यूजेस अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव इंस्टेड ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉन्स टू डेवलप एन इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आप इसमें क्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा अल्ट्रासाउंड वेव का इस्तेमाल करते हैं हम इसमें लाइट सोर्स का इस्तेमाल नहीं करते, इलेक्ट्रॉन सोर्स का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें हम करते हैं अल्ट्रासाउंड वेव का इस्तेमाल, जिससे हमारी इमेज बनती है। It uses sound waves to scan the specimen and the reflected sound is electronically processed to develop an image. Hence it is called acoustic। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, साउंड वेव का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आपका जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होकर जब वापसी आती है आपके सैंपल से, तो जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापसी आएगी ना, तो उससे आपकी इमेज बनेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा अकोस्टिक। It uses ultrasonic audio, so it is called ultrasonic microscope। तो इसमें हम अल्ट्रासोनिक ऑडियो का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से इसको हम अल्ट्रासोनिक माइक्रोस्कोप कहते हैं। साउंड वेव्स ऑफ 5 मिलीहर्ट्ज टू 400 मिलीहर्ट्ज आर जनरली यूज। तो इसमें 5 मिलीहर्ट्ज से 400 मिलीहर्ट्ज की साउंड वेव्स का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है हमारा एक्सरे माइक्रोस्कोप। एक्सरे माइक्रोस्कोप देखते हैं हम, तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इट यूज इन एक्सरे बीम टू इल्यूमिनेट सैंपल्स एंड प्रोड्यूस देयर इनलार्ज्ड इमेज। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक्सरे बीम का इस्तेमाल करेंगे, ना लाइट का, ना साउंड का, ना इलेक्ट्रॉन का। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सरे की बीम का इस्तेमाल करेंगे आपकी इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्रिस्टल्स एंड पॉलीमर्स।
तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा कोई क्रिस्टल हो गया, उसका कैरेक्टर कैसा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, हमारे पॉलीमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे एक्सरे माइक्रोस्कोप का। देन इसके बाद आता है हमारा पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप देखते हैं हम। इट यूजेस पोलराइज्ड लाइट टू इल्यूमिनेट अ स्पेसिमेन एंड डेवलप इट्स मैग्नीफाइड इमेज। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, पोलराइज्ड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल लाइट का इस्तेमाल नहीं करते, पोलराइज्ड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। इधर आपका पोलराइजर लगा होता है जिससे आपके जब लाइट आएगी तो वो पोलराइज्ड हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आपकी जो इमेज होगी वो उसकी क्वालिटी जो होगी वो बढ़ जाती है, इमेज का जो कंट्रास्ट होता है वो भी बढ़ जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप। तो इसको हम पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। यूज्ड इज स्टडिंग इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लैंक्टॉन्स, डायटम्स एंड प्रोटोजोअस एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों का आपका प्लैंक्टॉन्स हो गए, डायटम्स हो गए, प्रोटोजोआ हो गया, उनके अंदर के स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हम पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप। इट यूजेस रिफ्लेक्टेड लाइट फॉर ऑब्जर्विंग मेटल्स टू स्टडी देयर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा क्या करते हैं, मेटलर्जिक, जैसे इसका नाम से है ना, तो मेटल इसमें आ रहा है, तो मेटलर्जिक मेटल्स को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। मेटल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, मेटल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो सब चीज़ें देखने के लिए इसमें क्या करते हैं हम, रिफ्लेक्टेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है ना, उसी को देखने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। इट इज़ यूज टू स्टडी मेटलोग्राफी। तो मेटलोग्राफी मतलब कि मेटल्स की स्टडी को ही बोलते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल करा जाता है। इट यूजेस रिफ्लेक्टेड लाइट इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट फॉर इमेजिंग। तो इसमें हम रिफ्लेक्टेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट का इस्तेमाल नहीं करते, बाकियों में हम ट्रांसमिटेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा पॉकेट माइक्रोस्कोप। पॉकेट माइक्रोस्कोप बिल्कुल आप जैसे नाम से समझ रहे हो कि आपके पॉकेट में फिट हो जाएगा, इतना छोटा माइक्रोस्कोप होता है ये। स्मॉल पोर्टेबल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं इसको हम। डिजाइन टू कैरी इजिली, इसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबल होता है, बिल्कुल जेब में डाल लो, फिर आराम से कहीं पे भी ले जाओ, बिल्कुल पोर्टेबल होता है ये। इट इज़ अ सिंपल माइक्रोस्कोप कंटेनिंग एन आईपीस, एलईडी एज लाइट सोर्स एंड बैटरी फॉर एलईडी ऑपरेटर, अ मिरर एंड अ स्टेज फॉर सैंपल होल्डिंग। तो इसमें सब कुछ है, आईपीस भी है, इधर से आप देख सकते हो, इधर आपका आईपीस होगा, इसके अंदर एलईडी लगी होती है लाइट सोर्स के लिए, बैटरी होती है, ठीक है, एलईडी ताकि आपकी जो जल पाए, आपका मिरर होगा, इसमें स्टेज होगी, जैसे आप देख सकते हैं आपका ये स्टेज है जिस पे आपका सैंपल आप होल्ड करके इजीली रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा यूएसबी माइक्रोस्कोप। यूएसबी माइक्रोस्कोप जिससे आप यूएसबी के साथ कनेक्ट करके आप अपने फ़ोन में, आपके सिस्टम पे, कंप्यूटर पे आप डायरेक्टली इमेजेस को देख सकते हो। आपको डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा इसका। तो लो पावर आपका डिजिटल माइक्रोस्कोप होता है ये, इसमें जो मैग्निफिकेशन होगी वो थोड़ी कम होती है, लेकिन आपको अच्छा दिखता है इसमें तब भी काफ़ी। तो लो पावर डिजिटल माइक्रोस्कोप होता है डेट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम वाया यूएसबी पोर्ट। तो कंप्यूटर से आपका यूएसबी पोर्ट से कनेक्टेड होता है। दे यूज अ डिजिटल कैमरा विद अ हाई पावर मैक्रो लेंस दैट कैन जूम अप टू 2000x, यानी कि 2000 टाइम्स तक। तो इसमें क्या लगा होगा, आपका एक आपका माइक्रो कैमरा लगा होगा हाई पावर का, जिससे आपकी जो इमेज है 200 गुना मैग्नीफाई करके जूम करके दिखाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।